टेंजेंट, टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल को टेंजेंट है तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो एक काम करते हैं, जो टेंजेंट जो एक सर्कल को हमको निकालना है पहले देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर भी हमको पता है, रेडियस भी हमको पता है। मान लेते हैं ये सर्कल का ऊपर कहीं पे एक पॉइंट दिया है x1, y1। तो हमारा सेंटर टेंजेंट का बात जो हम कर रहे हैं, हमारा दो केस हो सकता है। टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट। ये एट वर्ड सुनते ही पता चलेगा कि वो पॉइंट जो है ना सर्कल का ऊपर है, लेकिन फिर भी थोड़ा वेरीफाई कर लेना इक्वेशन सर्कल का ऊपर है कि नहीं। वेरीफाई कैसे कर लोगे? पुट कर लोगे सर्कल के इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा तो हाँ उसका ऊपर है। लेकिन इन जनरल एट वर्ड जो होता है वो सर्कल का ऊपर का पॉइंट के लिए होता है। फ्रॉम जो है ना वो सर्कल का बाहर का पॉइंट के लिए होता है। सर्कल का बाहर एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, तो वैसे होता है। समझ में आया मेरे बात? क्लियर? अगर सर्कल का बाहर का पॉइंट है तो वो फ्रॉम देता है, फ्रॉम पॉइंट दिस वन, टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर सर्कल का ऊपर का पॉइंट है तो वो होता है क्या? ऑन द सर्कल, ये सॉरी एट द सर्कल। ओके, तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। चलो थोड़ा पता करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। अभी ये सेंटर तो 0 0 हो गया, सबको पता चला। ये सेंटर 0 0 है, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये हमारा एक्चुअली इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन। ये सर टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन मेरे को चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज जरूरत पड़ता है, जो चीज जरूरत नहीं पड़ता है। टेंजेंट इज सिंपल है, लाइन। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे हमारा कंडीशन होता है, कोई भी कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट मेथड होता है, स्लोप पॉइंट मेथड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे आसान होगा उसी से हम देख के निकालेंगे। क्योंकि टेंजेंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, तो अब मैं सोचूंगा दो चीज, या तो दूसरा पॉइंट में निकालूंगा ये टेंजेंट का ऊपर, या फिर इसका स्लोप निकालूंगा। और मेरे को यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है निकालना। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना परपेंडिकुलर होता है इसके साथ, और ये परपेंडिकुलर नाम सुनते ही, पैरेलल नाम सुनते ही हमको स्लोप का बारे में थोड़ा याद आना चाहिए। स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है तो मल्टीप्लाई करने से स्लोप -1 होता है। तो उसी से स्लोप निकालने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है हमेशा। तो फिर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, टेंजेंट का स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ रेडियस, होगा ना? रेडियस का स्लोप। और रेडियस का स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 by x2 minus x1, that is -1 by y1 by x1 हो जाएगा। समझा क्या सब कोई? Yes, sir. और ये जो है ना -x1 by y1 हो जाएगा। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट दिया है, इक्वेशन मिलेगा y minus y1 is equal to m। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? -x1 by y1 into x minus x1। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये हो जाएगा y1 minus y1 square is equal to -x1 plus x1 square। तो या फिर इस x square को अगर इधर ले आएंगे तो x1 plus y1 is equal to x1 square plus y1 square। सही लिखा हूं मैं? Yes, sir. लेकिन x1 y1 तो ये सर्कल के ऊपर है, x1 y1 ये सर्कल के ऊपर है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होना चाहिए। ये सब नो? Yes, sir. तो फिर हमारा सर्कल का इक्वेशन, जो टेंजेंट का इक्वेशन है, x(x1 + y(y1) = r² हो गया। देख रहे हो?
टेंजेंट का इक्वेशन जो है वो हो गया क्या, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हो गया, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको ना एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। अगर पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमको जो सर्कल का इक्वेशन देगा वो ऐसा फॉर्म में देगा तो जरूरी है नहीं, जनरल फॉर्म में भी दे सकता है। मतलब x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन उस केस में कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट तो सेम है। उस समय यहां पे ले लोगे -g, -f। आया समझ में, सेंटर -g -f लोगे, फिर हम निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगा। ओके, लेकिन वो निकालने काफी लेंदी होगा, तो उसमें से जो लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ होता है मैं उसी को बता रहा हूं, वो कैसे करोगे। ये पॉइंट फॉर्म का बारे में हम बात करें। ये देख लिया कि इक्वेशन ऐसा होता है, तो पॉइंट फॉर्म में जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वो कैसे निकलता है मैं बता दे रहा हूं। हो गया, क्या करोगे, x² जो है ना उसको रिप्लेस कर देना x इंटू x1, y² को रिप्लेस कर देना y इंटू y1 में। अगर कहीं पे x होगा, जैसे 2gx है तो उसको रिप्लेस करना है x प्लस x1/2, और y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1/2। तो ये सब चीज रिप्लेस करना है। ये हम अगर ये सब जगह में ऐसे चीज करके रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है स्लोप का फॉर्म में। समझ में आया सबको? Yes, sir. आया होगा कि नहीं, देखते हैं। हम पॉइंट लिखते हैं उसके बाद पता चलते हैं क्या होगा। ठीक है, तो टेंजेंट टू ए सर्कल नंबर 1 हम लोग लिखते हैं क्या, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, ओके। लेट x1 y1 is a point on a circle, okay. First bit, x² plus y² is equal to r²। इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, वो तो हम निकाल चुके हैं। क्या, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू r²। अगर तुम निकाला जो उसको भूल गया है कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे, x के जगह में x² के जगह में x(x1) लिखोगे, y² के जगह में y(y1) लिखोगे। बस x अगर होगा तो x प्लस x1/2 लिखोगे, y होगा तो y प्लस y1/2 लिखोगे। ऐसा है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x(x1) आएगा, है ना, प्लस y(y1) आएगा। आगे 2g नहीं आया समझ में? Yes, sir. X plus x1/2. हाँ, 2g इंटू x प्लस x1/2 प्लस 2f इन, plus y1/2. बस यही हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अगर भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को याद रखना, ये हमारा बताएगा हमको कि इक्वेशन टेंजेंट कैसे लिखते हो। ये ट्रांसफॉर्म कर देना तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। अरे समझ में आया सबको? Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। ओके चलो, अब हम लोग दूसरा लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं क्या, स्लोप फॉर्म। नंबर 2 हो गया हमारा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, ओके। तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, देख लो, इसको हम लोग बोलेंगे अभी स्लोप फॉर्म। मतलब क्या होगा, जो टेंजेंट दिया होगा उसका स्लोप दिया होगा, जो टेंजेंट दिया होगा उस टेंजेंट का स्लोप का बारे में दिया होगा, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बताया होगा टेंजेंट का स्लोप का बारे में। इसे मान लेते हैं, हम फिर से वही चीज करते हैं। सो सबसे आसान वाला सर्कल है, उसी को लेके करते हैं, उससे कुछ जनरलाइज चीज हम कर सकते हैं। ये एक सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये टेंजेंट है, ये सर्कल का टेंजेंट है, ओके। तो ये तो लाइन है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा इसका इक्वेशन। अगर हमको इसका स्लोप दे दिया है तो कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, बताओ, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन, अगर हमको स्लोप दिया हुआ है। अब बात हो गया कि अगर ये टेंजेंट है, इसको मैं बोला क्या यहां पे स्लोप दिया है, तो दिया क्या नहीं है मेरे को, c। c इज नॉट गिवन टू मी, c हमको नहीं दिया है। मैं इक्वेशन तो लिख दिया लेकिन इनकम्प्लीट इक्वेशन है ये, क्योंकि c का वैल्यू मेरे को पता नहीं है। आई एम गिवन विद दिस सर्कल इक्वेशन, मतलब r मेरे को पता है, आई एम गिवन विद दिस सेम, बट आई डोंट नो व्हाट इज c। तो अब हम कोशिश करते हैं c का वैल्यू निकालने का। तो ये सर्कल का जो टेंजेंट जो मैं लिख लिया खुद से सोच के, तो उस टेंजेंट को मैं लिखता हूं mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बताओ, सेंटर से इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रेडियस बनना चाहिए कि नहीं। Yes, sir. सेंटर 0 0, जो चीज मेरे को पता है मैं उसके बारे में पहले बता रहा हूं। सेंटर 0 0 सर्कल से मेरे को पता है, रेडियस r वो भी मेरे को पता है, ये सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन ये है मेरे को पता है, लेकिन इसमें एक चीज अननोन है c, उसको निकालने का बारे में मैं सोच रहा हूं कैसे उसको निकालूं। तो फिर इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फिर से वो फार्मूला आ गया परपेंडिकुलर वाला। क्या होता है वो, अभी ओरिजिन से पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा फार्मूला, Sir, 0 plus 0 minus 0 plus c by whole root n square plus c. होल रूट, N square plus c. हाँ, तो r इज इक्वल टू c बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। c पता नहीं है, c is not a value, c is not a number, so I don't know whether it is positive or negative, तो what will I do। आया समझ में। तो फिर अब अगर यहां से c हटा देंगे, नहीं मॉड हटा देंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा r इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, या फिर उसको हम 1 प्लस एम स्क्वायर ज्यादा लिखते हैं, जो भी लिखने से चलेगा, इज इक्वल टू c। पता चल गया c का वैल्यू। Yes, sir. मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन। सर बोलोगे सर 2 तो निकला r का वैल्यू, c का वैल्यू 2 मिला, इसलिए 2 मिला कि क्योंकि हमको खाली स्लोप दिया है, और स्लोप सेम होके हमारा 2 टेंजेंट आ सकता है, ये सर नो। Yes, sir. इसीलिए r का वैल्यू हमारा, सॉरी c का वैल्यू 2 मिला, मतलब सेम स्लोप का, खाली स्लोप दे दिया है सर्कल टेंजेंट का, तो उसके इसमें 2 इक्वेशन निकलता, एक यहाँ पे एक यहाँ पे।
क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा स्लोप फॉर्म। तो इसको मैं लिखा देता हूं, क्या है स्लोप फॉर्म, कैसे निकला समझ में आ गया सबको ना? अब इसको लिखा देता हूं लिख लो। राइट डाउन, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to m, then equation of tangent 2, equation of tangent 2 beta x square plus y square is equal to r square is y is equal to mx plus minus r into root under 1 plus m square। बिट ए हो गया ये, बिट बी h minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square is ओके इस क्या होगा y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू x माइनस h प्लस माइनस r इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. तो हमको जो सर्कल का इक्वेशन दो फॉर्म में दे सकता है, एक हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, और हो गया x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर r स्क्वायर। लेकिन पूछो कि सर सर्कल का इक्वेशन तो जनरल में भी दे सकता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देता है तो उसको रिड्यूस कर देना इस फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर करते करते जाना, रिड्यूस कर देना इस फॉर्म में। हम करेंगे ना क्वेश्चन, देखोगे, रिड्यूस कर देना इस फॉर्म में, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट फॉर्म, ये हो गया हमारा स्लोप फॉर्म। एक हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। और छोटा सा चीज खाली एक ही, उसके लिए खाली एक होता है, खाली लिख लो उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और पैरामेट्रिक फॉर्म बोलने से क्या होता है, हमको पॉइंट जो दिएगा वो पैरामीटर का फॉर्म में देगा। पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारा है क्या, r cos थीटा r sin थीटा। पैरामीटर में हम लोग खाली यही चीज ही पढ़ने वाले हैं, r cos थीटा r sin थीटा, ये हमको पॉइंट देगा। तो इक्वेशन निकालेंगे, तो थोड़ा देर पहले तो निकाले पॉइंट। अगर x1 y1 होता है तो हम लिखते हैं क्या, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर हम लिखेंगे x इंटू x1 का जगह में r cos थीटा लिखेंगे, y इंटू y1 तो y इंटू r sin थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझा? तो r तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। तो लिख सकते हो ये वाला चीज पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसके लिए हम खाली पैरामेट्रिक फॉर्म का खाली यही चीज डिस्कस करेंगे। सेंटर दिया होगा, सॉरी सर्कल का इक्वेशन दिया होगा x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू r स्क्वायर, और पॉइंट जो है वो पैरामीटर का फॉर्म में दिया होगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो हम टेंजेंट का इक्वेशन 3 तो फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा सबको? Yes, sir. What is the answer? Tell me. Sir, x into 1 हाँ is y into minus 3 is equal to 10. हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x into 1 प्लस y into minus 3 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन कभी भी आने वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इसके साथ जुड़ा मतलब इसको लिंक करके और भी आगे भी देगा क्वेश्चन को बढ़ा के, तो फिर ये आ सकता है। ओके, फर्स्ट बिट हो गया।
चलो सेकेंड बिट कौन बोलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ओके कौन बोलेगा? कौन? देवेश है क्या? देवेश बोलो। Yes, sir. बोलो। सर्कल का इक्वेशन दिखाई दे रहा है Yes, sir. और पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो बताओ टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? इतना डे, हाँ 2x Plus 3y हाँ minus 52 कितना? minus 52. 52 नहीं आएगा, नहीं इसमें x पुट नहीं करना है। -26 x को लिखना है x प्लस x1/2। आया समझ में? Yes, sir. 26 x को लिखना है x प्लस x1/2। आगे बोलो, आगे बोलो। Minus 2 into y plus 3/2 हाँ y प्लस 3/2। plus 45 equals to 0. बाकी सब कोई सुना, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Sir, वो जो 26x वाला पार्ट ओके, तो यहाँ पे लिखा गया ना, जहां पे x होगा उसको लिखोगे x प्लस x1/2, लिखा है कि नहीं? x प्लस x1/2, जहां पे y होगा तो y प्लस y1/2। इसीलिए यहाँ पे x लिखा था 26x, तो x को हटा के x प्लस x1/2, समझ में आया? Yes, sir. Yes. y को हटा के y प्लस y1/2, that's what you have to do. Clear? Yes, sir. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 13 हो जाएगा, -13x माइनस 26, ये 2 कैंसिल हो गया तो -y, क्या गड़बड़ हो गया क्या? सही है तो? -y -3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना? 213 होने से माइनस, हाँ हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है तो हाँ ठीक है। -11x प्लस 2y, उसके बाद ये हो गया 26 और 3 29, तो प्लस 16 हो रहा है इज इक्वल टू 0। ऐसे तो नहीं लिखेंगे, 11x माइनस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट वेयर द एक्सिस इज 10। तो इसमें पॉइंट हमको दिया नहीं है और पॉइंट निकालने के लिए आप बोल दिया है। पॉइंट निकालने के लिए बोला है कि एक्सिस इज 10, मतलब x कोऑर्डिनेट 10 है, तो हमको उस पॉइंट खोजना पड़ेगा जहां पे कि x कोऑर्डिनेट हमारा 10 है। तो कर सकते हैं कैसे? x के जगह में 10 डाल दो। अगर x के जगह में 10 डाल दोगे तो फिर वो बन जाएगा, ओके ना? तो if x is equal to 10, y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 100 प्लस y स्क्वायर माइनस 140 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 2y एंड दिस इज व्हाट 105, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। मैं सही लिखा कि नहीं? So y minus 7 into y plus 5 is equal to 0 we are getting here. y का वैल्यू हो गया 7 और -5, मतलब पॉइंट जो है ना हमारा क्या निकल के आया? एक तो निकला 10,7 और दूसरा मिला हमारा क्या 10,-5 हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला। इसके लिए टेंजेंट बोलो क्या होगा? 10 7 है 10x -14 into x plus 10/2 -2 into y
ओके, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और इसके लिए हो जाएगा 10x माइनस 5y माइनस 14 इंटू x प्लस 10/2 माइनस 2 इंटू y माइनस 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डन। ओके, ये बन गया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन which are bit a parallel to this, bit be perpendicular to this. ओके, तो एक काम करते हैं, सर्कल का इक्वेशन को ना ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल परपेंडिकुलर के बारे में कुछ चीज बोला है। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में बोला है तो इन दैट केस हम लोग स्लोप मेथड यूज कर सकते हैं। स्लोप मेथड यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन या तो इस टाइप में देखेंगे या फिर इस टाइप में देखेंगे। अभी कौन सा टाइप में देख रहे हैं, इस टाइप में तो है नहीं, तो पहले इस टाइप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x इकट्ठे कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इधर कर लिया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बताना मेरे को इसमें मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग है स्क्वायर करने के लिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करूंगा, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। क्या चीज मिसिंग है परफेक्ट करवाने के लिए, 2 नहीं है, बताओ। कम ऑन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है 4, मतलब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड होना चाहिए दोनों तरफ 4। तो ये बन गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अरे सबको समझ में आया? सो दैट इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा उसको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। फास्ट स्पीड करेंगे, है ना। स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, बताओगे मेरे को इसका स्लोप कितना है, माइनस नहीं 4/3 नहीं हो रहा है, माइनस 3/4 भी नहीं हो रहा है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का स्लोप जो होता है वो होता है माइनस a/b। तो बताओ कितना है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y कर लेना, फिर y का वैल्यू निकाल लेना, 3/4x माइनस 1/4। आया समझ में? अगर ये याद रहना चाहिए, जनरल इक्वेशन से हम 3 इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अगर याद नहीं है तो उसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करो तो c m निकलता है। आया समझ में? Yes, sir. तो इस लाइन का स्लोप जो है ना वो हो गया 3/4 और बोला है कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू दिस लाइन है, हम लिखेंगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू द above line, so
स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी को हम m ही बोलेंगे, इज इक्वल टू 3/4। Therefore इक्वेशन ऑफ, एक्चुअली टेंजेंट नहीं निकलेगा, टेंजेंट्स निकलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, हाँ टेंजेंट्स ही बोला है, क्या होगा फॉर्मूला देखो क्या बोलता है, y माइनस के, यहाँ पे y माइनस 2 है, y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस h, m का वैल्यू 3/4 हो गया, इंटू x माइनस h मतलब x माइनस 1 प्लस माइनस r इंटू r का वैल्यू हमारा है कितना 3 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर 9/16। आया समझ में? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक काम करो, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है परपेंडिकुलर बोला है उसको तुम लोग करो, मैं एक थोड़ा देर में आ रहा हूं, 1 मिनट।
हो गया क्या? Yes, sir. m का वैल्यू कितना निकला? -4/3. हाँ, तो फिर सेकंड बिट का जो कुछ पूछ रहे हो क्या? क्या डाउट है? सर यहाँ पे सर आप C का वैल्यू कैसे निकालें सर, वो तो समझ में नहीं है। वही तो हम इक्वेशन में यहाँ पे निकाले ना, y is equal to mx plus minus this one, r is equal to इतना निकला था, यहाँ पे भी c का वैल्यू ऐसे निकले। देखा नहीं था सर। तो सेकंड में हमारा क्या हो गया? सेकंड बिट में बोला है कि परपेंडिकुलर तो हमारा स्लोप जो है वो निकल के आ गया कितना? -4/3 जो कि हो गया m। Therefore, equation of tangents क्या मिलेगा? y minus 2 y minus 2 is equal to -4/3 into x minus 1 plus minus 3 into root under 1 plus 16/9। दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, वो दो ठो अलग अलग कर लेना, सबको पूरा सिंपलीफाइड फॉर्म में लास्ट में रखना है। ओके, क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस वन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ इक्वल इंटरसेप्ट करता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट करता है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये एंगल कितना बनेगा? तो फिर ये एंगल कितना बनेगा? और यही इंक्लाइनेशन होता है लाइन का। हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े हैं, लाइन का इंक्लाइनेशन नहीं होता है, तो इसका स्लोप कितना होगा? tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री ये स्लोप पे नहीं जाएगा, ये एंगल नहीं निकालेंगे हम, ये एंगल हम नहीं लेंगे स्लोप निकालने के लिए। स्लोप निकालने के लिए हम कौन सा एंगल का यूज करते हैं? इंक्लाइनेशन एंगल का यूज करते हैं। और इंक्लाइनेशन एंगल कौन सा होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, उसी को हम इंक्लाइनेशन बोलते हैं। आगे समझ में सबको? तो फिर इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan 135 का वैल्यू, हाँ, as the line is equally inclined to the axis, equally inclined बोला है क्या? सॉरी, नहीं, as the line makes, गलत चीज लिख रहा हूं, उसका भी वैल्यू सेम होगा। as the line makes equal intercept on the axis, so slope is equal to -1 जो कि m हो गया पॉजिटिव एक्स एक्स। सुनो, इसका बारे में हम पहले डिस्कस किए हैं, पहले डिस्कस किए मतलब इसका बारे में हम लोग पहले पढ़े, स्ट्रेट लाइन में ही मैं पढ़ाया हूं। अगर एक लाइन इक्वल इंटरसेप्ट करता है एक्सेस में, तो उसका स्लोप या तो +1 होता है या फिर -1 होता है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट जो होता है ये लाइन भी करता है, ये लाइन भी करता है, ये दोनों का स्लोप -1 होता है। ये लाइन भी कर सकता है और ये लाइन भी कर सकता है, ये दोनों का स्लोप 1 होता है। समझ में आया ना? अगर यहाँ पे लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस खाली बोलता तो हम स्लोप को +1 भी लेते हैं, -1 भी लेते, उसके बाद करते। अभी बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, जो मैं पहले लिख रहा था, उसका स्लोप भी वही होगा, क्योंकि वो ये सब लाइन होता है,
ये लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस होता है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 1 होता है। ये जो लाइन है ये भी इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है, लेकिन ये एंगल बनता है 135 डिग्री, तो इसका स्लोप बनता है -1। आ गया समझ में सबको? मतलब स्लोप हमारा 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट फॉर द टाइमिंग यहाँ पे हमारा स्लोप का वैल्यू 1 आ गया। फॉर द टाइमिंग जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें स्लोप का वैल्यू 1 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस जो सर्कल का इक्वेशन को लिख लेते हैं उस फॉर्म में, क्या x - h का होल स्क्वायर का फॉर्म में। तो हमको दिया है x² + y² + 4x - 4y + 4 = 0। फटाफट लिखते हैं, x² + 4x + y² - 4y = -4। तो ये हो गया x² + 4x + 4 यहाँ पे आएगा, y² - 4y + 4 यहाँ पे आएगा, 2 बार ऐड हो गया 4, तो इधर भी 2 बार ही ऐड कर दोगे। सही है क्या? तो x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 4 आ रहा है। मतलब r का वैल्यू आ गया हमारा 2। जरा बता दो जल्दी से टेंजेंट्स का इक्वेशन। हाँ, उसके बाद ठीक, ये टेंजेंट्स का इक्वेशन हो गया। इसमें 2 इक्वेशन है, दोनों को सेपरेट कर देना तो निकल के आ गया। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और फाइंड इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 0 1 टू दिस सर्कल। जरा देखो, x² + y² - 2x + 4y = 0 में अगर मैं 0 1 पुट करूंगा तो कुछ ऐसा मिल रहा है। ये हो गया हमारा 0, x का जगह में 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 - 0 + 4। ओके, ये जो है ना 5 मिला, मतलब 0 1 जो है ना लाइज आउटसाइड। समझ में आया क्या? आउटसाइड द सर्कल। तो हम ऐसे बात किए थे लास्ट क्लास में, जो पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो वहां पे 2 टेंजेंट जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 टेंजेंट जा सकता है। सवाल में भी हमको 2 टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, तो हम कैसे करेंगे इसको? ओके, सबसे पहले इसका स्लोप ले लेते हैं। अच्छा, इस सर्कल का इक्वेशन को ढंग से लिखते हैं, x² + y² - 2x + 4y = 0। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर + y + 4 का होल स्क्वायर, इधर ऐड हुआ होगा कितना 1 + 4, 5 हो रहा है। सही है क्या? y + 2 का होल स्क्वायर = 5। ये सही है ना? अभी इधर 1 ऐड हुआ और 4 ऐड हुआ। ठीक है, इसका मतलब r का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कितना, √5। Therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y + 2 = m × x - 1 ± √5 × √1 + m²। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन तो ऐसे, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन तो यही होता है ना। ये इक्वेशन इनकम्प्लीट कौन सा चीज के लिए है? m का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि ये जो टेंजेंट है 0 1 दे के पास करता है, तो इट पासेस थ्रू 0 1। तो फिर x के जगह में 0, y के जगह में 1 पुट करते हैं।
और सॉल्व करते हैं। तो therefore क्या हो जाएगा, 3 is equal to minus m plus minus √5 into √1 plus m square। सही लिख लिया मैंने ना? Yes, sir. तो m को इधर ले आता हूं, फिर स्क्वायर कर देता हूं। 3 plus m is equal to plus minus √5 √1 plus m square। बन गया अभी 9 plus m square plus 6m is equal to, ये उधर चले गया 5 plus 5m square। तो ये बन गया हमारा कितना, 4m square minus 6m minus 4 is equal to 0। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे क्या करेंगे? यहां पे हमारा इस वाला 2 में कैंसिल कर देते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इट इज m माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू 2 और m का वैल्यू माइनस हाफ। क्लियर हो गया क्या सवाल? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार 2 पुट कर लोगे, एक बार -1 पुट कर माइनस हाफ पुट कर लोगे तो इक्वेशन जो है निकल के आएगा फाइनली। चलो ये सर, ये वाला क्वेश्चन जरा बताना क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 and which touches the circle this one and this point। तो ये एक सर्कल हमको दिया है, ये सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर मेरे को दिखाई दे रहा है कितना, 1,2 और रेडियस दिखाई दे रहा है 1 प्लस 4 प्लस 20 का √1 इज इक्वल टू 5। बोलो ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये जो है ना, ये सर्कल के बारे में बता रहा है। ये सर्कल का सेंटर हमको दे दिया, दिस इज 1,2 और बोल रहा है कि एक और सर्कल निकालो, एक और सर्कल निकालो जो कि इसको टच करता है। कहां पे टच करता है? 5 में टच करता है। मान लेते हैं वो सर्कल ऐसा है, मान लेते हैं कि वो सर्कल ऐसा है और ये पॉइंट हमारा 5 हो गया। और अच्छी बात क्या हो गया कि ये सर्कल का जो सेंटर है ना, सॉरी ये सर्कल का जो रेडियस निकला और जो नया सर्कल जो इसका रेडियस इक्वेशन निकालने के लिए बोला उसका रेडियस दोनों सेम है। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है। नहीं समझा? ये 5 है तो ये भी 5 है। तो ये C1 है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं C2 है। कुछ बता सकते हो अभी? कुछ आइडिया आ रहा है हमारा? Yes, sir. C2 निकल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ये पॉइंट हमारा P मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। तो P और C1 C2 में क्या रिश्ता है? Sir, P is the midpoint of C1 C2. तो उसको यूज कर लेंगे, अल्फा बीटा निकल जाएगा। अब अल्फा बीटा निकल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा, क्योंकि सेंटर है, रेडियस तो 5 दिया ही है। आगे समझ में Yes. लिख सकते हैं P is midpoint of a, P is midpoint of C1 C2, therefore P is equal to alpha plus 1 by 2 बीटा प्लस 2 by 2 जो कि हमको दिया है 5,5। इसे अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया 10 minus 1 that is equal to 9 और बीटा का वैल्यू निकल के आ गया 10 minus 2 that is equal to 8। इसका मतलब C2 का वैल्यू निकल के आ गया 9,8। मैं सही लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा। Therefore, equation of circle
x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन इस फॉर्म में छोड़ना नहीं है, इसको फाइनली लिखना है सिंप्लीफाई करके। ओके, लिख लोगे? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? मान लेते हैं एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। मैं इसी से लेके बता रहा हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r स्क्वायर। और यहां पे आउटसाइड में एक तो पॉइंट है x1, y1, इसे ये सर्कल का ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। एक्चुअली दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों का लेंथ सेम होगा। मैं किसी एक को लेके बता देता हूं। इसका नाम A है सपोज, इसका नाम B है ना? ये C है। हमको चाहिए कौन सा चीज है? हमको कौन सा चीज चाहिए? AB चाहिए। हमको चाहिए AB। आई नीड AB। ये परपेंडिकुलर है, सबको पता है। ये सब नो। तो अभी अगर ये ट्रायंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, तो बोलता है क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही लिखा मैं? अब देखो AC स्क्वायर, ये तो हमारा 0 0 है, तो AC स्क्वायर हो गया हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है? और AB स्क्वायर वो तो मेरे को चाहिए ही है, रहने देते हैं, प्लस BC रेडियस हो गया r स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो AB इज रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और लास्ट क्लास में मैं समझाया था तुम लोगों को कि किसी को S1 बोलते हैं। ठीक है? इसका मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है ना, वो रूट ओवर ऑफ S1 होता है। मतलब काफी आसान होता है। हम निकाले, प्रूफ किए, ये अलग बात है। और अगर हम जनरल सर्कल लेंगे तो भी कर सकते हैं, जनरल सर्कल लेके भी कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेंगे क्या? माइनस C माइनस A, रेडियस का जगह में G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C ले लोगे, रूट ओवर। फिर यही सेम कंडीशन यूज करोगे। ये होमवर्क है, तुम लोग घर में भी करके देख सकते हो। तो यू विल गेट व्हाट देयर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। वो तो दिखाई भी दे रहा, देखो x1 प्लस g का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1। g स्क्वायर उधर से g स्क्वायर का साथ कट जाएगा। ओके ना? तो लिखो लेट, ये पॉइंट आउटसाइड है, बाहर में है। ओके, लेट x1 y1 is a point, let x1 y1 is a point outside the circle S is equal to 0. Then length of the tangent from x1 y1 to the circle, length of the tangent drawn from x1 y1 to the circle is L, सपोज उसका लेंथ ले लेते हैं रूट अंडर x1। क्लियर? चलो, तो इसका ऊपर दो क्वेश्चन है, वो बन सकता है आराम से। दिया है क्या? फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 3 4। 3 4 हो गया हमारा पॉइंट, और सर्कल का इक्वेशन ये हो गया। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करना है।
तो हमारा पॉइंट है हमारा क्या 3,4 और सर्कल का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा बताओ? 9 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 24 रूट ओवर, बस ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस वन। ये सर्कल का सेंटर से ये सर्कल का ऊपर लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो फिर ये सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं पहले। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर कितना हो रहा है? 1,2। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है। एक और सर्कल यहाँ पे है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस सर्कल का ऊपर, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट। Therefore, लेंथ ऑफ टेंजेंट from 1 to on x square plus y square plus 2x plus 4y plus 1 is equal to 0 is फिर से l लिख लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 जो भी आएगा। क्लियर?